हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट बिहार स्टाइल समोसा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो काफ़ी स्वादिष्ट और चटपटा भी होती है। तो चलिए ये रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये 200 ग्राम के लगभग ये मैं मैदा ले ली हूँ और इसे बड़ी मुंह के बर्तन में डाल दी। तो अब इस मैदा में मैं आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालूंगी और आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम कलौंजी डालूंगी। और ये दोनों चीज़ डालने के बाद हम 3 टेबल स्पून इसमें घी डालेंगे। तो ये देखिए, एक आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम मैं कलौंजी डाल दी हूँ इसमें, और आधी छोटी चम्मच इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। अब इसमें घी डालूंगी। तो ये देखिए, 3 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें घी डाल दी हूँ। और घी डालने के बाद आधी छोटी चम्मच इसमें हम नमक भी डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह इसमें मैं नमक डाल दी हूँ। और नमक डालने के बाद अब इसे हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लूँगी, कम से कम 5 से 7 मिनट तक लगातार। और उसके बाद मिक्स करने के बाद फिर हम इसे हाथों से बाइंड करके देखेंगे जो ये बाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर बाइंड होने लगेगी तो हम घी की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे, अगर बाइंड नहीं होगी तो फिर हम 1 चम्मच घी की मात्रा इसमें बढ़ा देंगे। इस तरह 5 मिनट तक मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और हाथों से बाइंड करके देख ली हूँ। तो ये बाइंड तो हो रही है, लेकिन जैसी बाइंड होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। तो 1 चम्मच और हम इसमें घी की मात्रा बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं इसमें घी की मात्रा बढ़ा दी हूँ। अब फिर से मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए हाथों से बढ़िया से मिक्स कर दूँगी। तो इस तरह मिक्स करके फिर बाइंड करके फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। इस तरह मैं 3 से 4 मिनट के लिए फिर से घी डालने के बाद इसे बढ़िया से मिक्स कर ली हूँ। अब आप लोगों को दिखा रही हूँ जो ये मिक्स करने के बाद कितनी अच्छी तरह से अब बाइंड होने लगी है। तो अब इसी स्टेज पे हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें इस आटा को गूँथना नहीं है, बस इसे इकट्ठा करके, मतलब इतनी पानी इसमें डालनी है जिससे कि ये आटा इकट्ठा हो जाए। तो इस तरह मैं थोड़ी थोड़ी पानी डाल के फिर आटा बढ़िया से लगा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह मैं मिक्स कर ली हूँ और ये आटा देखिए जो बिल्कुल भुरभुरी सी ही है, इसलिए कि कम ही पानी डाल के मैं इसे मतलब मिक्स कर ली हूँ। और ये ज़्यादा पानी डालती तो ये बिल्कुल चिपकी चिपकी सी रहती है, वैसे भुरभुरी सी है। तो हमें ऐसे ही आटा इसके लिए लगानी होती है। तो ये देखिए, ये अब सारी आटा को मैं एक जगह इसे इकट्ठा कर लूँगी, गूँथूँगी नहीं, इस तरह इकट्ठा। तो आप लोग भी अगर बनाना चाहो तो इसी तरह आटा लगाना, जिससे कि आप जो समोसा बनाओगे वो बिल्कुल लगेगा ही नहीं, जो ये घर की बनी हुई है लगेगा बिल्कुल जैसे बाज़ार से हम खरीदते हैं और करारी और क्रंची रहती है, उसी तरह की ये समोसा बनेगी। और ये आटा लगाने से ही वैसी समोसा बनती है। तो ये देखिए, इस तरह मैं इस सारी आटा को इकट्ठा कर लूँगी। सारी आटा हमें इस तरह से इकट्ठा कर लेनी है। बार बार मैं आप लोगों को यही इसीलिए दिखा रही हूँ, जो आप लोग अगर कभी बनाए समोसा बनाओगे तो आप भी इसी तरह से करना, कोई ऐसी गलती नहीं करना जिससे समोसा जैसा हम बनाना और खाना चाहते हैं वैसा ना बने। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह ये आटा हमारी सारी इकट्ठा हो गई है। तो अब हम कोई साफ सुथरा सा पॉलीथीन ले लेंगे और उस पॉलीथीन में इस आटा को हम बांध के 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अगर आप जल्दी में बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन ये है जो मतलब 3-4 घंटा रेस्ट के बाद जो इस आटा का समोसा आप बनाओगे ना, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक बार आप लोग मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना और इस तरह से बनाना। तो ये देखिए, मैं एक पॉलीथीन ले ली हूँ और इसमें इस आटा को डाल रही हूँ। इस तरह से ये सारी आटा मैं इस पॉलीथीन में डाल दी हूँ
और डालने के बाद अब इसे कोई सा रबर लेके हम इसे पैक कर देंगे, जिससे कि ये बाहर की हवा बिल्कुल अंदर न जाए। उसके बाद अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ रहे हैं, फिर 3-4 घंटे बाद मिलती है। ये देखिए दोस्तों, जब तक उधर हमारी आटा सेट हो रही है तब तक हम ये आलू उबाल लिए हैं। और आलू उबालने के बाद 4 बड़े साइज की आलू मैं ले ली थी और उसे उबाल ली थी। और उबालने के बाद ये टुकड़ा में तोड़ के इसे इस प्लेट में डाल दी। और ये 4 से 5 ये लहसुन की कलियां ले ली हूँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है और 3 हरी मिर्च है। और ये 30 ग्राम के लगभग ये मूंगफली का दाना है। तो इस तरह ये हमारी समोसा बनाने की तैयारी हो गई है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। आज ये जो मूंगफली का दाना हम रखे हैं वो सबसे पहले फ्राई करके निकालते हैं। तो ये देखिए, इस तरह मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी। तो कढ़ाई हमारी जब गर्म हो गई थी तो 4 से 5 टेबल स्पून मैं इसमें सरसों का तेल डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो तेल भी हमारी गर्म हो गई है। तो अब इस गर्म तेल में हम जो मूंगफली का दाना रखे हैं वो फ्राई करके निकालें। ये हमारी मूंगफली भून के अच्छी तरह से तैयार हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे और इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। तो अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं। इस तरह यह सारा मूंगफली मैं उस तेल से बाहर निकाल ली हूँ और इस प्लेट में डाल दी हूँ। तो अब मूंगफली निकालने के बाद हम जो हरी मिर्च, लहसुन और अदरक रखे हैं इसे हम अब सिलबट्टे पे डाल के कूट लेंगे। इसे हमें पीसना नहीं है, बस कूट लेनी है। तो इस तरह कूट लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह सारा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च में कूट के तैयार कर ली हूँ। तो अब मैं इसे निकाल के इस प्लेट में डाल रही हूँ। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कूटने के बाद मैं दोबारा से फिर गैस की तरफ चली आई हूँ और ये दोबारा से गैस फिर ऑन कर दी हूँ, इसलिए कि जो मूंगफली थी वो फ्राई करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए गैस ऑफ कर दी थी और अदरक लहसुन कूटने चली गई थी। तो अब फिर से मैं दोबारा ऑन कर दी हूँ। तो अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं पचफोरन डालूँगी। तो ये देखिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें पचफोरन डाल दी हूँ। और जब ये पचफोरन अच्छी तरह से चटक जाएगी तो जो हम लहसुन और हरी मिर्च कूट के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। पचफोरन हमारी अच्छी तरह से चटक गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें जो अदरक लहसुन कूट के रखे हैं वो डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो। ये अदरक और लहसुन को भूनते हुए मुझे 1 मिनट हो गई है। तो अब इसी टाइम हम जो आलू रखे हैं वो आलू इसमें डाल देंगे। और आलू डालने के बाद आधी छोटी चम्मच हम इसमें मिर्च पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर। इस तरह ये मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस आलू को अच्छी तरह से भून लेंगे। और भूनते हुए इसे चलाते हुए थोड़ा मैश भी कर लेंगे। मतलब बिल्कुल बारीक हमें नहीं करनी है, थोड़ी मोटी ही रखनी है, लेकिन चलाते हुए। और फिर जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी आलू, तो इसकी कलर भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह मैं आलू भून लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। 5 से 7 मिनट हो गई है मुझे इसे लो फ्लेम पे भूनते हुए इस आलू को, और ये इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार। और नमक डालने के बाद 2-4 बार इसे चला लेंगे और चलाने के बाद फिर हम इसे गैस से नीचे कर लेंगे इस कढ़ाई को। तो ये देखिए, इस तरह मैं स्वादानुसार इसमें नमक डाल दी हूँ। अब
नमक को अच्छी तरह से हम इस आलू में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, इस आलू को अब हमें ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, इतने पे ही इसे छोड़ देंगे। इस तरह नमक डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ली हूँ 1 मिनट तक, और उसके बाद गैस ऑफ करके कढ़ाई नीचे कर ली हूँ। अब इसमें मैं जो मूंगफली भून के रखी थी वो मूंगफली डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी क्रश करके डाल रही हूँ, और उसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला भी डाल रही हूँ। तो ये तीनों चीज़ डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें धनिया पत्ता डाल सकते हो। अभी आज हमारे पास धनिया पत्ता नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही। और ये सारी चीज़ डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये सारा चीज़ मैं अच्छी तरह से इस आलू में मिक्स कर ली हूँ। तो इस तरह ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। और उधर 4 घंटा हो गया है मुझे आटा को रेस्ट पे रखे हुए, तो वो आटा भी हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। इस तरह इस आटा को बांधे हुए मुझे 4 घंटा हो गया है। तो अब इस आटा को मैं इस पॉलीथिन से निकाल रही हूँ। और ये देखिए, ये इस तरह ये आटा हमारी सेट हो गई है अच्छी तरह से। आटा निकालने के बाद हमें 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से फिर से गूँथ लेंगे। और गूँथने के बाद हम इसमें से लोई निकाल लेंगे। लोई आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो। और लोई निकालने के बाद फिर हम इसे इस तरह से हाथों से लंबा कर लेंगे। और लंबा करने के बाद जितनी बड़ी हम समोसा बनाएंगे उस हिसाब से इसमें से फिर से हम लोई निकालेंगे। तो 3 लोई एक बार में मैं निकाल ली हूँ। अब इसे हाथों से गोल कर रही हूँ। और गोल करने के बाद इस तरह हाथों से दबा ली हूँ। अब इसमें थोड़ा सा सूखी मैदा मैं लगा दूंगी, और लगाने के बाद फिर इसे बेल लूँगी। तो इस तरह ये रोटी के शेप में मैं बेल ली हूँ। और बेलने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा जो ये चारों तरफ से दरार सी इसमें आ गई है। तो इसी दरार की वजह से जो हम समोसा बनाएंगे वो क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अब ये बेलने के बाद हम इसे चाकू से बीच से काट लेंगे। और रोटी आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो, जितनी बड़ी आपको समोसा बनाना होगा उस हिसाब से आप इसके लिए रोटी बनाना। तो एक भाग इसका ले ली हूँ, और इसमें मैं थोड़ी सी पानी लगा दूंगी चारों तरफ से। जो स्टफिंग भरूंगी इसके अंदर, तो ये समोसा हमारी फटे ना और ये स्टफिंग बाहर आए ना, अच्छी तरह से ये चिपक जाए, इसलिए हम इसमें थोड़ी सी पानी लगा देंगे। और पानी लगाने के बाद फिर हम इस तरह से इसे मोड़ लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसे मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद फिर हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम जितनी बड़ी समोसा बनाएंगे और जितनी बड़ी रोटी बनाएंगे उस हिसाब से हम उसमें स्टफिंग डालेंगे। तो ये हमारी जो ये कोन है ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून स्टफिंग डाल रही हूँ। और डालने के बाद फिर हम इसे बीच से पहले ऐसे चिपका लेंगे, और चिपकाने के बाद फिर दोनों तरफ से ऐसे चिपका लेंगे। तो ये देखिए, एक समोसा हमारी बन के तैयार हो गई है इस तरह से। तो और मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कुछ समोसा मैं बना के तैयार कर ली हूँ। तो अब इतने पे ही हम गैस की तरफ चलते हैं और इस समोसा को फ्राई करके निकालते हैं। तो इस तरह मैं गैस पे ये पैन चढ़ा दी थी और इसमें तेल भी डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो मीडियम हमारी तेल भी गर्म हो गई है। तो इससे ज़्यादा
तेल की टेम्परेचर हमें नहीं बढ़ानी है, इतने पे ही इस समोसा को फ्राई करनी। तो इस तरह मैं ये समोसा फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह ये अलट पलट के मैं अच्छी तरह से ये समोसा फ्राई कर ली हूँ। तो अब इसी टाइम हमें इस समोसे को इस तेल से बाहर निकाल लेनी है और इससे ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करनी है। तो इस तरह मैं समोसा तेल से बाहर निकाल लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 4 समोसा मैं फ्राई करके निकाल ली। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह ये हमारी समोसा बन के तैयार हो गई है और देखिए कितनी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। वैसे खाने में भी उतनी ही अच्छी है और क्रंची देखिए कितनी अच्छी बनी है ये। तो इस तरह से आप लोग भी प्लीज़ एक बार इस तरीके से समोसा बनाओ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और बना के खाओ। और जब पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये रेसिपी आप लोगों को हमारी कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।